ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर उनको बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। हेलो, नमस्ते और आदाब। मेरा नाम है डॉक्टर इस्माइल खान। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब सलामत होंगे, लेकिन हम एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी सलामत नहीं हैं। अभी की बात है, असम में एक यंग डॉक्टर बेरहमी से पीटा गया। ऐसी ही एक खबर कर्नाटका से आई है। एक डॉक्टर साहब को बेरहमी से पीटा गया है। इसी साल का वो मंजर याद है, आपको थाली बजाने के लिए कहा गया था, ताली बजाने के लिए कहा गया था, हेलीकॉप्टर फूल गिरा रहे थे। वो सब हमने नहीं मांगा था आपसे। आपको पता भी है कि वो किस लिए किया गया था? दोस्तों, डॉक्टर एक बदतमीज हो सकता है, बुरी आदत का हो सकता है अप टू डेट नॉलेज भी ना हो उसमें। यू आर फ्री टू चूज अनदर डॉक्टर। आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसी डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आप जिस डॉक्टर को दिखाएं उसकी ज़ुबान से शहद ना टपके, मीठी ज़ुबान ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पिटाई कर दें। ये हक नहीं है आपके पास। तो आप कहोगे मतलब डॉक्टर से कुछ ना कहें, डॉक्टर को भगवान बना दें। भगवान भी तो आप ही लोग बनाते हो। डॉक्टर ने कब कहा कि मुझे भगवान बना दो? और भगवान की इमेज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 100% डिलीवरी हम नहीं कर सकते। भगवान अगर 100% डिलीवरी नहीं करे तो भगवान अपना काम चला सकते हैं। आप भगवान से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन हम 100% डिलीवरी नहीं करते हो तो आप हमारी पिटाई कर देते हो। हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। लेकिन इस बार डॉक्टर को बुरा क्यों लग रहा है? पिट पिट के हमारी तो चमड़ी मोटी हो जानी चाहिए थी। नॉर्मल है ना, डॉक्टरों की पिटाई, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक तो हमारे देश में लूज टॉक कोई भी कर दे, 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ ये बात सही कह रहा है, बात में दम है। अगर मैं आज कोई एक स्टेटमेंट कह दूं, अगर कच्चे आलू को सीधे नमक से खाओ उत्तर की दिशा में देख के, उससे कोरोना सही हो जाएगा, तो 1000 लोग वो करने लगेंगे। व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड होने लगेगा, और यकीन मानिए 100 लोग सही भी हो जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स भी शुरू हो जाएंगे। ये तो हालत है हमारी। वैसे ही एक बाबा है, बाबा रामदेव, जिन्होंने 1000 डॉक्टर की मौत का मजाक बनाया। कुछ नहीं कहा आप लोगों ने, क्यों कहेंगे? आप पे क्या फर्क पड़ता है? तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर। ये सोचिए, यही बात किसी शहीद सोल्जर के बारे में कही होती उन्होंने तो हंगामा हो गया होता। हमारा शहीद नहीं है, वो भी तो लाइन ऑफ ड्यूटी में मरा है। उसमें आपका खून क्यों नहीं खोलता? आप कहोगे बोल तो दिया कोरोना वॉरियर, और क्या चाहिए? पदक वदक चाहिए? नहीं भाई, पदक नहीं चाहिए। इस बार डॉक्टर ने अपनी रातों की नींद हराम कर दी थी। 24/7 डॉक्टर अवेलेबल था हर किसी के लिए। बेड ना हो, चाहे ऑक्सीजन ना हो, जितनी कर सकता था उतनी मदद कर रहा था। लेकिन उसका क्या सिला मिला हम लोगों को कि हमारे साथ ये सब सलूक होता है तो कोई एक आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लोग अपने कामों में लग गए हैं वापस। कोई मजाक बना देता है, हमारे एजुकेशन का कोई मजाक बना देता है, कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है। हमारा मेंटल स्टेट इस बार का आपको पता नहीं है। हर डॉक्टर ने अपने कलीग को फ़ोन करके कहा है कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस बार दुख देखा नहीं जा रहा लोगों का, क्या करें हम लोगों को। इतने लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि बेड चाहिए, बेड चाहिए। वी वर हेल्पलेस। मेडिकल फ्रेटर्निटी स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, इस वक्त बहुत फ्रेजाइल है। हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में आप कोई नहीं सोच रहे हैं। वी आर नॉट स्टेबल। और ऊपर से जो थाली हमारे लिए बज रही थी वही हमारे सर पे कोई मार जाता है और आप में से कोई कू नहीं करता है, न सरकार न जनता। और हम अगर प्रदर्शन करते हैं तो हम पे ही केस कर दिया जाता है। आप हमारे स्ट्रेस को नहीं जानते। हमारा फ़ोन कभी ऑफ नहीं हो सकता। हम शहर को छोड़ के इतना नहीं दूर नहीं जा सकते कि हम वापस ना आ सकें। अगर 5 मिनट के लिए भी हमारा फ़ोन ऑफ हो जाए तो हमें लगता है कि कोई पेशेंट का कॉल ना आ जाए, इमरजेंसी हमारी ज़रूरत पड़ जाए। हर वक्त ये फिक्र रहती है कि उस पेशेंट को जो देखा है काम में, ये इंक्वायरी लेनी है कि उसके वाइटल्स कितने हैं। आपको तो लगता है कि डॉक्टर साहब देख के चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में वो सब चलता रहता है। ये सिर्फ ये नहीं कि जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। 60, 65, 70 साल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी 4-4 बजे सुबह फ़ोन पहुंचता है कि सर ऐसा हो गया है। ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आते हैं और वो बताते हैं, और उनको देख के हमें भी हिम्मत मिलती है कि जब वो इतने सालों से वो कर रहे हैं तो हम लोग भी करते हैं।
और हमें करना है और हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब, दिस स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। लेकिन इन सब चीज़ों का हमें सिला क्या मिल रहा है? कम से कम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। काम कर रहे हैं सुकून से तो कर सकें, पॉकेट में बंदूक लेके तो नहीं चलना ना। हमें कम से कम बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई पीछे से कोई छुरा ना भोग दे। अगर लड़ाई होती है तो फौज तो एक बॉर्डर पे लड़ती है, लेकिन डॉक्टर हर गली मोहल्ले कूचे में लड़ रहा था। गुरिल्ला वॉर चल रही थी और बुलेट्स दिखती हैं, हमारे में तो बुलेट्स भी नहीं दिख रही थी, लेकिन हम काम तो कर रहे थे, कोई शिकायत भी नहीं करी। अब बात हो रही है तो आपकी शिकायतों की बात होनी चाहिए। आपकी 2 शिकायतें रहती हैं। आप कहते हो सरकारी डॉक्टर देखता नहीं है, तो आप सबसे पहले तो इमरजेंसी में पहुंचते हैं। पेरिफेरी में, गांव देहात, छोटे शहरों में तो वो फैसिलिटी ही नहीं है, सरकार से तो वो मांगा नहीं है, तो वहाँ से तो आपको रेफ़र कर दिया जाता है बड़े शहर की तरफ, और वो अटैम्प्ट भी नहीं करता, और नहीं करना चाहिए आपकी हालत देख के, क्योंकि आप अगर वो अटैम्प्ट करेगा नहीं हो पाएगा तो आप पिटाई कर दोगे, तो वो रेफ़र कर देता है कि भैया बड़े अस्पताल में चले जाओ। बड़े अस्पताल में पहुँचते हो तो पूरी दुनिया पहुँची होती है, सारे छोटे छोटे शहरों से आ गए होते हैं। वहाँ पर 5-6 लोग गोली लगे हुए होते हैं, किसी की आँख फटी होती है, किसी को कुछ हो रखा होता है, सीनियर डॉक्टर होता है, 2 उसके साथ रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, 1 इंटर्न होता है। गोली वाले का तो आधे घंटे के अंदर ओटी में शिफ्ट करना है, आँख फट्टी वाले का है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है, इन सबको जल्दी जल्दी ओटी शिफ्ट करना है। उतने में कोई पथरी वाला पेशेंट आ गया, वो चिल्ला रहा है। अब वो चिल्ला रहा है का मतलब ये नहीं कि वो उसको ज़्यादा परेशानी है, तो को देख के समझ में आता है कि वो मरने वाला नहीं है कितनी देर में भी। सबसे पहले जिसकी जान जाने वाली है उसको शिफ्ट करना है, नहीं लेकिन जिसकी माँ चिल्ला रही है, पथरी का दर्द है, उसका बेटा बॉडी बिल्डर है, वो कहेगा मेरी माँ को देखो। डॉक्टर क्या करे, अपने 10 टुकड़े कर दे, या तो वो बांट दे सब पेशेंटों में। 10 लोग और हैं, किसी की सास ने पीटा हुआ, किसी के पति ने पीटा हुआ, उसके दांत टूटे, उनको MLC केस करवाना है, वो भी बैठे हुए हैं। किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को पेशाब नहीं हो पा रहा है, 4 घंटे लेट हो जाता है। 2-4 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50-60 लोग खड़े रहते हैं इमरजेंसी। सरकारी हॉस्पिटल का आपको सच बता रहा हूँ, हाँ उतने में ही कोई एक सीरियस पेशेंट आ जाता है कि जो नहीं देख पाता है, कभी कभी वो मिस हो जाता है, लेकिन क्या करे वो डॉक्टर। ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए, सही बात है, लेकिन वो डॉक्टर की गलती नहीं है ना। ज़्यादा डॉक्टर कहाँ से लाए वो, जिनसे आपको वो सवाल पूछने चाहिए, आप उनसे तो सवाल नहीं पूछ रहे हो। आपको बस नहीं चलता कि मेरी माँ को इंजेक्शन नहीं लगाया दर्द का, डॉक्टर को पीट दिया। सोल्यूशन क्या है? उस मेन हॉस्पिटल के अलावा जो पेरिफेरी में हॉस्पिटल हैं उनको सुधार होना चाहिए। सुधार कैसे होगा? डॉक्टर की पिटाई करके? काश इतना आसान होता। अगर पिटाई करके हो जाता तो अब तक सुधर चुका था, क्योंकि पिटाई में तो आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। जिनसे सवाल पूछने चाहिए थे उनसे आप पूछते नहीं हो। 1.5% GDP से कम है हेल्थ बजट। UK ऑस्ट्रेलिया का 8% से ऊपर है। आप कहोगे उन कंट्री से क्यों मिला रहे हो? तो पाकिस्तान बांग्लादेश से देख लो, वो तो हमसे बहुत पीछे है ना। उनका 3% ऑफ GDP है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्री का बजट हमारे बजट से ज़्यादा है। आप कहोगे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो इलाज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं इलाज करवाने, वो प्राइवेट में आते हैं। तो प्राइवेट का श्रेय फिर गवर्नमेंट को नहीं जाता है। प्राइवेट में तो वो पैसा देते हैं, वो इलाज करा के चले जाते हैं। तो ये रही सरकारी हॉस्पिटल की कहानी। रही प्राइवेट डॉक्टर से आपकी शिकायत, वही बात प्राइवेट डॉक्टर की। आप पैसा देना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बिल्कुल फ्री इलाज कर दें। एक प्लम्बर आता है पाइप चेंज करने में 700-800 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। 200-300 रुपये तो उसके चार्जेस होते हैं हाथ लगाने के, कि वो बस ये बताता है कि नल ख़राब है। 50 रुपये भी, 100 रुपये, 200 रुपये भी फीस ले लेता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बस गोली लिखी है। कोई जाँच लिख दे तो आपको शक हो जाता है, आप फ़ौरन गूगल कर लेते हो। गूगल से आसानी से डॉक्टर बन जाता तो फिर गूगल से करा करिए ना। अगर आपको प्राइवेट डॉक्टर नहीं पसंद है, आपको शक हो रहा है, दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। मारना हल नहीं है, कोई गारंटी नहीं देता। आप डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हो, डॉक्टर साहब नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके मुंह में आप लफ्ज़ डालते रहते हो कि ये बस कह दे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई थक के कह दे कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, और खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप कहते हो कि डॉक्टर ने ये कहा है। कोविड में ही हर किसी को पता है कोई गारंटी नहीं थी, हो रही थी तो लोग कह रहे थे अभी तो बिल्कुल सही था, शाम तक डॉक्टर ने कहा था सही था, और कैसे हो गई? दुनिया को पता है कोई गारंटी नहीं है। रही बात पैसे की, प्राइवेट में आओगे तो फीस तो वहाँ पर दोगे ना। ऐसा तो आप मज़ारों में और मंदिरों में भी चढ़ाते हो, भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है? ही डज नॉट मेक मनी, आप वहाँ पर भी चढ़ाते हो। तो जिसके बीवी बच्चे हैं, जो काम कर रहा है, वो अपने वो तो लेगा ना सैलरी। हर तरह का डॉक्टर है, अच्छा है, बुरा है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल में चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, डॉक्टर पैसा लूटता है, उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
लेकिन आपको पैसा बचाना है, आपको शक हो रहा है पैसा लूट रहा है, सरकारी में चले जाइए, दिखाइए। एक डॉक्टर मरीजों को क्यों मारना चाहेगा? अगर ये चलता रहा तो हमारे हेल्थ सिस्टम में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। आपको डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है और डॉक्टरों को आप पे भरोसा नहीं है। जब तक आप डॉक्टरों को सुकून से काम नहीं करने दोगे, आपकी हेल्थ नहीं सुधरेगी। हमारे मुद्दे होने चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, स्कूल, सेफ्टी। और आपके मुद्दे क्या हैं? टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गया। इन सब बातों पे आप मीम्स बनवा लो, इन सब बातों पे आप सब शेयर कर दो। आपके अम्मा अब्बा को जिन लोगों ने ट्रीट किया है उनकी पिटाई हो जाए। इस बात पे एक आदमी ने कोई ट्वीट नहीं किया, इस बात पे कोई पे शेयर नहीं किया। इतने लोगों ने मुझे मैसेज किए या जितने भी डॉक्टर्स को मैसेज किए, इस बार किसी ने एक बार भी इस इशू पे कोई पोस्ट नहीं किया। दिल तो दुखता है ना। आवर सिक्योरिटी इज एन इशू, वी नीड दिस। आपको लगा डॉक्टर पिटते हैं तो पिटते, इट्स नॉट आवर इशू, इट्स योर इशू। इस बार हेल्थ सेक्टर खराब है, तभी तो आप लोग भागते रहे ना छोटे छोटे शहरों से या बड़े बड़े शहरों की तरफ। वहाँ और ज़्यादा केसेस थे, आपकी तरफ ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर को पीट दो। क्यों फ्रस्ट्रेट बैठा होता? फ्रस्ट्रेट तो बैठा रहेगा ना, आप कुछ नहीं दोगे उसके हाथ में। ना इलाज है, ना ऑक्सीजन है, आप चिल्लाते चिल्लाते 20 लोग पहुंच जाते हो, नेता अलग से आ जाता है, एक डॉक्टर क्या करे वो। मतलब दुनिया मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है और हम नहीं, पीछे चलते जाएंगे। हमारे मुद्दे ही कुछ और हैं। बेसिक चीज़ों पे तो हमारे बात ही नहीं है भाई। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब जिंदा रहोगे तब लड़ोगे ना। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन गलत लोगों पे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपकी मांगे हैं लेकिन गलत लोगों से मांगे हैं। यू आर फाइटिंग द रॉन्ग बैटल। आपके मुद्दे कुछ और हैं और होने कुछ और चाहिए। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।